वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी। अभी एसके फायर एंड सेफ्टी के साथ साथ जॉब इन्फॉर्मेशन भी इसमें जुड़ चुका है और आप लोगों को हर वीडियो में अपडेट होकर बिल्कुल जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जॉब आती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों आज जो वैकेंसी आई है वो है OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि बैंकिंग सेवा है। तो इसकी वैकेंसी 500 जो है असिस्टेंट्स की पोस्ट है। पोस्ट कितनी? 500 असिस्टेंट्स की। तो हम लोग फटाफट बात करेंगे। 500 असिस्टेंट की पोस्ट में SC की 122 पोस्ट है, ST की 77 पोस्ट है, OBC की 173 पोस्ट है, EWS की 15 पोस्ट है और अंडर रिजर्व यानी कि UR की 113 पोस्ट है। तो टोटल दोस्तों 500 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों बात करेंगे आगे हम लोग इसकी एज क्राइटेरिया की। तो इसका एज जो है वो है 21 से 30 साल, 21 to 30 ईयर्स, और ये है जनरल कैटेगरी प्लस EWS। ठीक है, इन लोगों के लिए है 30 ईयर्स। अब बात करें ST SC तो इनके लिए है 35 ईयर्स, OBC के लिए है 33 ईयर्स, क्योंकि इनको 5 और 3 साल की छूट मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग एक्स सर्विसमैन और PWBD। तो जो PWBD है, पीपुल्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 40 साल तक यानी कि 10 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको एज पर रूल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि उनकी जितनी सर्विस प्लस 3 ईयर्स इतनी छूट है। लेकिन कब तक? जब तक कि वो 45 ईयर्स के ना हो जाए। अगर 45 ईयर्स से एबव हैं तो एक सर्विसमैन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें जॉब की तो ये ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो वैकेंसी है वो रीजनल बेस है। ठीक है, रीजनल बेस कैसे है? क्योंकि इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है ग्रेजुएशन, और साथ में जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएट। ठीक है, अच्छा ग्रेजुएशन में भी क्या है कि आपको इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी में भी, 10th 12th और डिग्री लेवल में। ठीक है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर में जो है वो है आपका रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज का नॉलेज। ठीक है ना, रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज का नॉलेज किसको? मतलब रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग करने की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जब इसके Tier 1 Tier 2 2 एग्जाम होंगे, उसके बाद आप लोगों का रीजनल टेस्ट होगा। अगर इसमें आप फेल हैं तो फेल हैं, और इसमें कोई मार्क्स काउंट नहीं होगा सिलेक्शन के लिए, ये जस्ट क्वालिफाइंग बेसिस रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको अप्लाई हम लोग किस पे करें। ठीक है, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आप जो है www.orientalinsurance.org.in www.orientalinsurance.org.in पे अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात है कि इसकी फीस कितनी लगेगी। तो फीस देखिए, जो ओमेन है ना, जनरल, EWS, OBC, इनके लगने वाले हैं 850 रुपये। ठीक है दोस्तों, प्लस GST। और जो SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन, इनके लगने वाले हैं सिर्फ 100 रुपये प्लस GST। ठीक है दोस्तों, फीस का भी क्लियर हो गया। अब फटाफट से हम लोग बात कर लें कि इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, और लास्ट डेट कब तक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 2 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन आज शाम को 6:30 बजे इसका सारा डिटेल आया। डिटेल में ये बताया गया कि आप जो है 2/8/25 यानी 2 अगस्त 2025 से इसका आवेदन शुरू है। ठीक है दोस्तों, यानी कल से। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 17/8/25। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके पास 16 दिन का समय है। कल से आवेदन चालू होगा।
कल फटाफट आवेदन कीजिए और 17 तारीख तक जो है इसको आवेदन करके कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 17 तारीख से पहले पहले। यहाँ पे एक हम लोग बात करेंगे कि जो एज 21 से 30 ईयर्स जो काउंट करेंगे वो कब तक काउंट करेंगे। तो एज जो 21 से 30 ईयर है, 21 to 30 ईयर्स, इसमें जो डेट है वो है 31/7/1995 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट 31/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट अर्लियर देन 31/7/1995 एंड नॉट आफ्टर 31/7/2004। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गई। अभी देखिए हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो इसका 3 फेज में इसका एग्जाम, मतलब आपका सिलेक्शन होगा। कैसे? फर्स्ट फेज रहेगा आपका टियर 1 का एग्जाम। ठीक है, टियर 1 का एग्जाम, जिसको हम प्री भी बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सेकंड में टियर 2 यानी कि आपका मेन एग्जाम, ये भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। टियर 1 जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और टियर 2 जो है इसके मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और वहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन टियर 2 का मेरिट तब बनेगा जब आप रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट पास कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट पास कर जाओगे। क्लियर? अब हम लोग बात करें टियर 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो टियर 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 1 आवर का एग्जाम होगा। ठीक है, कितने? और इसमें क्या क्या रहेगा? 3 सेक्शन रहेगा, वो 3 सेक्शन में बता देता हूं। नंबर 1 आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, नंबर 2 में क्या रहेगा? टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है दोस्तों, थर्ड में आपका रहेगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो 3 सेक्शन का एग्जाम जो होगा उसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और 35 क्वेश्चन जो वो रहने वाले हैं आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी 35 रहने वाले हैं, है ना। तो टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। क्लियर? अभी देखिए हम लोग मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स भी रहेगा 30, 35, 35। ठीक है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। टाइम कितना रहेगा ना? टाइम रहेगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, टोटल 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। क्लियर? अब यहां पे क्या है कि यहां पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया टियर 1, जो टियर 1 का प्रिलिमिनरी एग्जाम आप दे रहे हो वो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टियर 2 की। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और ये कितने परसेंट पे कट ऑफ करना है, यानी कि कितने परसेंट पे पास करना है, वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट्स कितने आए हैं, शॉर्टलिस्टेड कितने किए गए हैं, उन पे डिपेंड करके जो इनकी मैनेजमेंट है OICL की, वो डिसाइड करेगी कि हमें जनरल के लिए कितना क्वालिफाइंग, कितना परसेंट मार्क पे क्वालिफाइंग करना है, ST SC OBC के लिए कितना, कैटेगरी वाइज सब वो कर लेंगे, और स्टेट वाइज, क्योंकि ये भर्ती पूरे स्टेट की है, ऑल इंडिया के हर स्टेट की। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग टायर 2 की। टायर 2 में क्या है दोस्तों कि टायर 2 में जो है वो 5 सेक्शन है। ठीक है, 250 मार्क का है, 5 सेक्शन, 250 मार्क, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो जो इसके सेक्शंस हैं वो सेक्शंस क्या क्या हैं? तो इसका सेक्शन है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग
और तीसरा 5 सेक्शन। तीसरे सेक्शन में रहेगा टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। चौथा और पांचवा क्या है, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। क्लियर। देखिए ये 5 सेक्शन रहेंगे टायर 2 के एग्जाम में। टायर 2 के एग्जाम को हम लोग मेन एग्जाम बोलेंगे। क्या है, टीयर 1 जो है, टीयर 1 प्री था और टीयर 2 जो है वो मेन एग्जाम है, ठीक है, मेन एग्जाम। क्लियर। तो अब इसके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, नए इसके क्वेश्चन रहेंगे 40 टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, 40 रीजनिंग के, 40 कंप्यूटर नॉलेज के, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी के एंड 40 जनरल अवेयरनेस के। टोटल आपके कितने हो गए, 200 मार्क्स। क्लियर, ठीक है। सॉरी 200 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, ये क्वेश्चन रहेंगे 200। अब जो मार्क्स आपका रहेगा वो रीजनिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 50 और इसके लिए 50-50, यानी कि 250 मार्क्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। और इसकी समय सीमा क्या रहेगी, 30 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 30 मिनट्स एंड न्यूमेरिकल के लिए 15 मिनट्स और अवेयरनेस के लिए 15 मिनट्स, टोटल 2 आवर्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 120 मिनट्स का 2 घंटा, ठीक है दोस्तों। अभी हो गया क्लियर। तो इसलिए दोस्तों ये हो गए इसकी मार्क्स की बात। अब बात करें इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपको आना जरूरी है। आपने जिस स्टेट से या जिस क्षेत्र से अप्लाई किया है उस क्षेत्र की लोकल भाषा की जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप उस स्टेज में ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। चलो, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और आने वाले अपडेट्स में IBPS क्लर्क की भी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक फॉलो शेयर और हाइप कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरा अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।